पश्चिम बंगाल में लोग सरस्वती पूजा को बहुत प्रेम और भक्ति भाव से मनाते हैं। वे जल्दी उठते हैं, स्नान करते हैं और देवी सरस्वती की मूर्ति की पूजा करने से पहले साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं। यह त्योहार जनवरी फरवरी में मनाया जाता है और बच्चों की वर्णमाला सीखने की शुरुआत का प्रतीक है। देवी को अक्सर सफेद कपड़ों में हंस वाहिनी के रूप में चित्रित किया जाता है। किशोरों के लिए यह बेहद खास उत्सव है। वे माँ सरस्वती की पूजा करते हैं जो विद्या की देवी है एवं वो छात्रों का मार्गदर्शन करती है। हैप्पी सरस्वती पूजा सबको एंड हैप्पी बसंत पंचमी सबको। हम लोग का वेस्ट बंगाल में आज सरस्वती पूजा है और हम लोग सरस्वती माँ को बोलते हैं, बहुत मानते हैं। हम लोग ये मानते हैं कि माँ वाग्देवी है, हम लोग का विद्या बुद्धि इन सब का देवी है, इसलिए हम लोग आज सरस्वती माँ को पूजा करते हैं। और हम लोग का बंगाल में ये पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, बहुत अच्छे से मनाया जाता है, क्योंकि हम लोगों का यही लगता है कि हम लोग ज़िंदगी में अगर हम कुछ बोलते हैं तो हम लोग को जो स्वर है तो ये सब माँ का आशीर्वाद ही है, माँ का वरदान है। इसीलिए हम लोग आज सरस्वती पूजा करते हैं। सुबह उठकर हम लोग सब कुछ अरेंजमेंट करते हैं, उसके बाद पुष्पांजलि सब कुछ देने के बाद माँ को आराधना करते हैं। माँ को बुलाते हैं हम लोग कि ताकि माँ हम लोगों को सबके ऊपर आपका जो वरदान है, आपका जो आशीर्वाद है वो सदा बनाए रहे एंड सबको आप सद्बुद्धि दीजिए, सबको विद्या दीजिए ताकि सबको मन में शुद्ध हो, सबका मन पवित्र हो एंड सबको मन में जो हिंसा है, जो देश है, इसको देखकर जो जलन ये सब ना हो, आप सबको सद्बुद्धि दीजिए। हम यही दुआ करते हैं एंड यही प्रार्थना करते हैं, यही प्रे करते हैं माँ को कि सबको माँ आप ठीक ठाक रखिए एंड सबको विद्या दीजिए, बुद्धि दीजिए। तो इसी विश्वास से माँ को पूछते हैं हम। तो हम लोगों का यही माना जाता है कि हम लोग जो बोलते हैं, हम लोगों का जो स्वर है, तो ये सबके के लिए माँ सरस्वती माँ को सृष्टि किया है ब्रह्मा जी ने। तो प्रजापति ब्रह्मा हम जिनको बोलते हैं, तो हम लोग यही मानते हैं कि उन्होंने माँ को सृष्टि किया है, क्योंकि हम लोग को जो स्वर है, हम लोग जो बोल पा रही हूँ, इसके लिए माँ को सृष्टि किया है ताकि मनुष्य जीवन में हम लोग ठीक सब कुछ ठीक से हम लोग कर पाए, ठीक से बोल पाए एवं सबको हम सद्बुद्धि दे पाए। ज्ञान सबसे बड़ी बात है कि हम लोग ज्ञान अर्जन कर पाए, यही मेन बात है। अगर इस दुनिया में अगर ज्ञान नहीं होगा तो हम लोग कुछ भी नहीं करें। अगर हम लोग का बुद्धि नहीं होगा, हम लोग एडुकेटेड नहीं होंगे, हम लोग किसी की सब्जेक्ट में हम लोग का ज्ञान नहीं होगा तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कलकत्ता में मूर्ति पूजा इसीलिए होती है क्योंकि हम लोग तो कभी भगवान को आंखों से नहीं देखा। हम लोग ये सुना हो कि पहले भगवान सबको दर्शन देते थे, ये होता है, लेकिन हम लोगों का ये मानना होता है कि अगर एक विश्वास है, हम लोग का बंगाली ट्रेडिशन में हम लोग का एक विश्वास, एक भरोसा होता है कि माँ सबके ऊपर है। तो उसी की इमेजिन करके हम लोग उसी में भरोसा करके विश्वास करके माँ को एक जस्ट माँ को तो हम लोग खुद नहीं बना सकते, जस्ट उनका एक इमेजिन करके हम लोग बनाकर माँ को पूछते हैं, माँ को पूछते हैं ताकि माँ खुश होए और माँ का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरसते रहे। इसीलिए हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं। पश्चिम बंगाल में लगभग हर स्कूल में सरस्वती माँ की पूजा होती है एवं विशेष समारोह आयोजित किए जाते हैं जिसमें छात्र बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, चूँकि यहाँ युगों युगों से मूर्ति पूजा का विशेष महत्व और प्रचलन रहा है। इसीलिए कोलकाता एवं पश्चिम बंगाल के अन्य प्रांतों में ऐसे विशेष स्थान है जहां सरस्वती माता की मूर्तियां बनाई जाती हैं। इनमें से एक प्रमुख स्थान है कुम्हारटोली। इन मूर्तियों को बनाने में काफी वक्त लगता है, इसीलिए ग्राहकों को इन मूर्तियों का ऑर्डर 1 से 2 महीने पहले देना पड़ता है। कुम्हारटोली को दुर्गा एवं अन्य देवी की बहुत सारी मूर्तियां बनाने के लिए जाना जाता है, जिन्हें अन्य देशों तक में भी भेजा जाता है। तो तब आपको कैसे पता चला कि मूर्तिकारी बनना है आपको? हाँ, हमारा এটা তো मूर्तिकार हमारा पूरा जात व्यवसाय है हमारा। हाँ, बोला ना हमको जात व्यवसाय तो बनाता है। आर्ट तो हम जानता है, ये मॉडर्न तो हम जानता है। कारीगर को बोलता हम बोलता है, कारीगर बोलेगा यही करो, हम देखा देता है, यही से करो। और खर्चे तो बहुत होता है, बहुत समय झाड़ू खाता है, अगर रह जाता है तो झाड़ खाता है। ऐसे पूंजी का
प्रॉब्लम हो जाएगा होता है तখন तो मिट्टी का बनाना দিয়ে तो सर आपने और कोई प्रोफेशन क्यों नहीं चुना? इतने सारे प्रोफेशन हैं। ना है किंतु हम एक छड़ा कुछ नहीं इंटरेस्ट इसमें था ज़्यादा, इसमें आप कुछ नहीं होगा करना तो छोटो से यहाँ काम करता है इसी एटमॉस्फेयर में रहे हैं। आपका है आप कुछ नहीं होगा। तो सर मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, जब आपने पहली बार 12 साल की उम्र में स्टार्ट किया तो हमने माँ के चेहरे को, ये जो भी आपने मूर्ति का ढांचा बनाया उससे सोचा कैसे? क्या मतलब कोई इसका प्रोसेस होता है या आपने हाँ, अचानक वो से तो सोच ली? वो अंतर बुद्धि तो माता तो है, हम ऐसा 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 करके बनाता है मॉडल को देखता है ये मॉडल तो ठीक है तो इसमें ये मॉडल ठीक नहीं होता है भांग देता है हमारा ऐसे करता है यही बात। तो क्या सर मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ, तो क्या मतलब भगवान की मूर्ति को बनाने का कोई पर्टिकुलर तरीका होता है या तरीका अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हो? नहीं तरीका नहीं प्रथम जो हमारा देखते हैं हम बनाता है देखिए हमारा अच्छा नहीं लगता तो उसका हम भांग देता है आवार करेगा एक बार काम करने का जाएगा ओके ठाकुर नहीं भांगता है बस ठीक है चलता जो भी चलता है सब कस्टमर पसंद करता है चलता है जाता है। तो सर मतलब आप इतने सालों से बना रहे हैं, मतलब इसका प्रोसेस क्या है? मतलब मूर्ति का प्रोसेस क्या है हमारे सभी हमारा तो बहुत मतलब क्या क्या कलर लगते हैं, मिट्टी कितनी लगती है? मिट्टी तो वो अंदर से नहीं बोलेगा बोल सकता है लगेगा मिट्टी लगेगा और कहाँ की मिट्टी लगती है, किस टाइप की मिट्टी होती है? आता है कालीघाट से नौका से वहाँ पर आता है हमारा गाड़ी से 4 चक्का हथियार वो क्या है उससे कोई पर्टिकुलर मिट्टी होती है क्या सर? हाँ, क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है 2-3 जन आदमी है बोलता है वो गाड़ी से ले आया था एक नहीं आदमी का नाम नहीं, मिट्टी का नाम पूछती है। अठा माटी है बेले माटी है हाँ। चीट माटी अलग है बेले माटी अलग है। ओके ज़्यादा किससे बनाते हैं? हाँ? ज़्यादा किस मिट्टी से बनाया जाता है? आगे फर्स्ट चीट माटी लगेगा अठा माटी लगेगा ओके। पहले वो माटी से गरम करके तारपर बेले माटी लगता है 2 माटी लगता है। ओके 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 हाँ आगे अठा माटी लगेगा तब हम बेले माटी लगेगा। सर कैसे बनाते हो, थोड़ा प्रोसेस अगर वो बताओ। बनाता है आगे पा दिए माटी को साइज करता है जल दिए पानी का दिए साइज करता है यहाँ पर को लगाता है। तो कैसे प्रोसेस बता सकते हैं? वही तो प्रोसेस है आगे माटी छानता है पार से छानता है तापर लगाता है आगे बहना मैंने खड़ से काटा वगैरह फट से खड़ से आगे ठीक ठाक करके बांध से ठीक करके तापर माटी लगाता है। क्योंकि सर अगर मतलब किसी देवी की मूर्ति बनानी है तब तो किसी औरत के शरीर को जानना तो बहुत ज़रूरी है। हाँ तो भाप है ना तो भाप आता है हमको बहुत भाप आता है वही भाप से हम काटते हैं देखिए एक दो लड़की जाता है हम देखा थे लड़की पे रहता है लड़की का भाप कैसा है हाँ? वो हमारा इतने अंतर में गिर क्या है वही भाप से हम बनाते हैं ओके वही भाप से हम सब बनाते हैं। तो आप उस चीज़ को अपने जहन में रख लेते हो? भाप तो हमको माथा में तो रखेगा ही। जैसे मतलब आप जैसे एक फिल्म मेकर किसी भी सिचुएशन को अपने जहन में रख लेता है वैसे आप एक किसी की भी कद काठी को अपने जहन में रख लेते हो। वो रखता है वो बहुत काम करता है। उसके बाद सर क्या होता है, मतलब मूर्ति बनाने के बाद? तो तब कस्टमर आता है पसंद करता है चला जाता है। क्या ये किसी बांस पर बनाई जाती है या सर ऐसे? आगे फर्स्ट काट भी है काट भी लगेगा बांस भी लगेगा दोनों लगेगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप बताते तो अच्छा रहता सर। आगे काट से टेक्सचर काटता है हाँ। तब बांस से वो भी टेक्सचर करता है तापर खड़ा करके तब खड़ दिए पेचिए कचाता है तापर माटी मिट्टी दिता है आटा माटी तापर 2 माटी बेले माटी। ओके ओके तापर
तो अंगूर फंगूर सब आटा माटी लगाता है, अंगूर जो बनाता है वो आटा माटी से बनाता है। उसको सूखने में कितना टाइम लगता है सर? तो 2-3 दिन तो लगेगा। इतनी सारी मूर्तियाँ तब तो 1 महीने पहले ना से। ना, ये एक दो करके एक 2-3 जो 4-5 को हो जाएगा, 3 दिन से 5-6 जो हो जाएगा। छोटा वाला एक बड़ा हो गया तो नहीं, 2 हो 3 हो। तो ये सारी चीजें सर, गहने वहने वो क्या असली होते हैं या मतलब ऐसे ही ना लगा? असली नहीं है, तो बनाता है हमारा जाता है इसे टमाटर से ले आता है ओके। उधर, तो सर साड़ी भी वो भी वो भी टमाटर से ले आता है। हमारा तो छोटा कारखाना ना, तो बड़ा बाजार से जो। अगर कोई कोलकाता के बाहर से मूर्ति ऑर्डर देना चाहता है तो उसे 3 और 4 महीने पहले ये ऑर्डर देना होता है। प्रतिमा के साथ विशेष मिट्टी और गंगा नदी का जल भी शामिल होता है। वसंत पंचमी के दिन भारत के पूर्व भाग एवं बंगाल के कई शहरों में मां शारदा के सम्मान में सरस्वती पूजा का भव्य पंडाल स्थापित किया जाता है एवं प्रत्येक वर्ग आयु की महिला एवं पुरुष इस शुभ अवसर पर सफेद और पीले रंग के पारंपरिक भारतीय परिधान जैसे कि साड़ी और कुर्ता पैजामा पहनते हैं। ये दिन माघ माह के शुक्ल पक्ष की पश्चिमी तिथि को पड़ता है। मां शारदा को संगीत और विद्या की देवी के रूप में जाना जाता है। उन्हें मां सरस्वती, मां वीणावाणी, वीणावादिनी, मां बागेश्वरी, मां भगवती और मां वाग्या देवी जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो हमारी बुद्धि और बुद्धिमत्ता की रक्षा करती हैं। पूरे देश में लोग वसंत पंचमी पर देवी शारदा का आशीर्वाद पाने के लिए उनकी पूजा करते हैं। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।